देखो, नमस्कार सभी को। आज है 9 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन करंट के रहेंगे और 5 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के। आज का हमारा सुविचार है, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को 51,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य द्वारा। कितनी सहायता राशि? 51,000 रुपए। ठीक है, यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस, की महिलाओं को उनकी शादी के खर्च में सहायता प्रदान करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये गाजियाबाद रहा है। कौन सा रहा है? गाजियाबाद। ठीक है, रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये करता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक, CREA। प्रदूषण का कारण है सर्दियों के दौरान ठंड, कम हवा की गति और पराली जलाने जैसे स्थानीय कारणों से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड पर रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे देखा गया? उत्तराखंड में। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर मुख्य रूप से तराई द्वार, मतलब तराई द्वार, घास के मैदानों और निचले पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, उच्च ऊंचाई पर उनको देखा जाना जलवायु परिवर्तन और पर्यावासों के विखंडन, ठीक, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण उनके व्यवहार में बदलाव या शिकार की तलाश को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। क्वाड क्या होता है? क्वाड जो है आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ठीक है, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? यह सामूहिक आतंकवाद से निपटने, समुद्री रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, खुले और समावेशी नियमों पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की रक्षा कंपनी IWI ने भारत को 2026 की शुरुआत में 40,000 नेगेव लाइट मशीन गन की आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो ये इजराइल ने की है। किसने की है? इजराइल ने। ठीक है, IWI का फुल फॉर्म क्या है? इजराइल वीपन इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेगेव लाइट मशीन गन, ठीक, LMG है। यह समझौता भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और भारत इजराइल रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सुरुचि सिंह ने। किसने? सुरुचि सिंह ने। कहाँ पे? दोहा में। अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, खेल कौन सा था? निशानेबाजी, शूटिंग में। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, सुरुचि सिंह किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर 2-1 से एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला जीती है? तो ये जीती है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसको? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को हराकर। ठीक है, 2-1 से श्रृंखला जीती है। यह जीत अक्सर अक्सर युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करती है और ICC रैंकिंग में सुधार की मदद करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने पीएच सीमेंट में रोगाणुओं का उपयोग करके परमाणु कचरे को सुरक्षित करने की विधि खोजी है? तो ये मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने खोजी। किसने खोजी है? मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने। निम्न पीएच सीमेंट के रोगाणु माइक्रोब्स का उपयोग करके। ठीक है, उद्देश्य क्या है? परमाणु कचरे के भंडारण को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाना। रोगाणु सीमेंट की संरचना को इस तरह से बदलने में मदद कर सकते हैं कि रेडियोधर्मी सामग्री को बेहतर ढंग से रोक सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों के लिए किराए की ऊपरी सीमा, कैप ऑन एयरफेयर्स, तय की है। 500 किलोमीटर से कम दूरी की उड़ानों के लिए यह सीमा क्या है? तो यह है 7500 रुपए। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, उद्देश्य क्या है? त्योहारों या पीक सीजन के दौरान हवाई किराए में होने वाली अत्यधिक वृद्धि को रोकना, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है
सिमरनप्रीत कौर बरार ने। किसने? सिमरनप्रीत कौर बरार ने। ठीक है, कहाँ पे? दोहा में हुआ था ये। ठीक है, ISSF विश्व कप फाइनल। ठीक है, महत्व क्या है इनका? 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में यह जीत भारत की महिला निशानेबाजियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, आयोजन किस चीज का आयोजन है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक, के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का सत्र है। ठीक है, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अमूर्त विरासत, इसमें मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, ज्ञान और शिल्प कौशल शामिल हैं। यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हैदराबाद में। कहाँ पे किया जा रहा है? हैदराबाद में। उद्देश्य क्या है? यह शिखर सम्मेलन तेलंगाना में निवेश को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 दिसंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम क्या थी? थीम थी सतत भविष्य अगले 80 वर्ष तक एक साथ। ठीक है, थीम क्या थी? सतत भविष्य अगले 80 वर्ष तक एक साथ, अ सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। ठीक है, उद्देश्य क्या है? यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना को चिन्हित करता है और वैश्विक हवाई परिवहन की सुरक्षा और दक्षता में इसके योगदान को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा भारतीय क्रिकेटर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले विशिष्ट क्लब में शामिल हुआ है? तो ये रोहित शर्मा हुए हैं। कौन हुए हैं? रोहित शर्मा। ठीक है, वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले विशिष्ट भारतीय बल्लेबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। यह उपलब्धि टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में लगातार प्रदर्शन को दर्शाती है। ठीक है, जो 20,000 रन है ये अंतरराष्ट्रीय रन है, हर एक उसमें टेस्ट में भी, वनडे में भी और T20 को सबको जोड़ के 20,000 रन इन्हें बनाए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गोवा में संपन्न हुए 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है स्किन ऑफ यूथ। कौन सी फिल्म है? स्किन ऑफ यूथ। कहाँ पे हुआ था? ये गोवा में हुआ था। गोल्डन पीकॉक क्या है? ये IFFI क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन स्टैटिक के रहते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। ठीक, वह भारत के सर्वकालिक महान शास्त्रीय संगीतकारों में से एक हैं और उन्होंने पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार जीते हैं। तो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है और इसे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन सा? सरिस्का। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है और यह टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, रऊफ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। क्या? रऊफ। विशेषता का है यह नृत्य मुख्य रूप से वसंत ऋतु, स्प्रिंग के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें सरल तालबद्ध कदमों का प्रदर्शन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। ठीक है, अन्य नाम है इसका। सिरका वास्तव में एसिटिक अम्ल का तनु जलीय घोल, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन होता है, जिसका उपयोग खाना पकाने और सफाई में किया जाता है। ठीक है, ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर और स्ट्रेटजी के। ठीक है, PDF ग्रुप में डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।